हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने जो सेक्शन फार्मूला देखा था प्रीवियस वीडियो में, उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ था वो था नोट। ठीक है, या हम कह सकते हैं रिमार्क। तो वेन एवर the ratio in which point r whenever the ratio in which point r divides the join of two points A and B is required it is convenient to take the ratio k ratio 1, the ratio k ratio 1। स्टूडेंट, जो अभी मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक लाइन ए बी है जिसको आर जो है वो एक्सटर्नली या इंटरनली कैसे भी डिवाइड कर रहा है, बट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो डिवीज़न का रेशियो है, ठीक है, मीन्स कितने रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, वो हमको पता नहीं है। ठीक है, वो हमको पता नहीं है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा रेशियो आपको के रेशियो 1 लेना है। क्या लेना है? के रेशियो 1। ठीक है, इसके पहले वाले बुक में के की जगह पे लैम्डा होता था, लैम्डा रेशियो 1, बट आपके बुक का नोटेशन है के रेशियो 1। तो आपको एम की वैल्यू के लेनी है और एन की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, के रेशियो 1। तो दिस इज़ योर फर्स्ट रिमार्क। नाउ सेकेंड इज सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला जिसके बारे में आपको पता है, जी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3। ठीक है, तो थर्ड इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन जिसके लिए फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो थियरी पार्ट था इस वेक्टर के लिए वो ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अब हम अपना वेक्टर का एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, फाइंड find the position vector of R which divides the line
joining the points P and Q whose position vector r, whose position vector r टू आई माइनस जे प्लस 3k and minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:2, in the ratio 3:2. तो दो वेक्टर्स दिए पी क्यू जिसको आर जो है डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जितने भी पॉइंट्स हैं इनका पोजीशन वेक्टर लेना होता है। सबसे पहले क्या लेना होता है, इनका पोजीशन वेक्टर लेना होता है कि पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम चेक करते हैं कि पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट small p, small q and small r be the position vector of points p, q and r respectively. P, Q and R be the position vector of points P, Q and R respectively. ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है पहला इंटरनली। ये क्वेश्चन आगे भी है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये आगे भी है, इंटरनली एक्सटर्नली दिया हुआ है। तो पहला इंटरनली, ठीक है। तो बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला, व्हाट इज फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, m टाइम्स a प्लस n टाइम्स b अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल टू, तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है और यहाँ पे सॉरी दिस इज एम क्यू और ये एम पी, क्योंकि p और q दो वेक्टर दिए हुए हैं ना। तो एम क्यू प्लस तो p दिया हुआ है और q दिया हुआ है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू एम कितना 3 टाइम्स हमारा q कितना है -5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस n कितना अपना 2, दिस p 2i माइनस j प्लस 3k। m प्लस n 3 प्लस 2 कितना हो गया ये 5। नेक्स्ट r इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं 3 5 ज़ा 15 माइनस 15i 2 2 ज़ा 4i, ठीक है। माइनस 15i प्लस 4i कितना हो जाएगा ये -11i, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 6j माइनस 2j कितना हो जाएगा ये प्लस 4j। फिर ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 यानी -15k, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6k, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9, तो -9k अपॉन 5 तो क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू
-11/5i प्लस 4/5j -9/5k। तो दिस इज वेक्टर आर। ये मिल गया हमको, क्या वेक्टर आर मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला अलग है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एम क्यू माइनस एन पी अपॉन एम माइनस एन। तो आर इज इक्वल टू एम कितना है 3, क्यू हमको पता है -5i प्लस 2j -5k -2 इंटू 2i -j प्लस 3k। अब यहाँ पे m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है स्टूडेंट, तो 3 - 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1, यानी डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। अब अपॉन में क्या आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू देखते हैं -15i -4i, तो कितना मिल जाएगा -19i। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +8j -21k। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ r फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ r फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट M joining the points L of 7, -6, 12 and N of 5, 4, -2, 5, 4, -2। ठीक है, तो L दिया हुआ, N दिया हुआ, तो सबसे पहला लाइन क्या आएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन आएगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो लेट M के लिए क्या रहेगा, स्मॉल m, स्मॉल l एंड स्मॉल n बी द पोजीशन वेक्टर of points M, L and N। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे 7i -6j प्लस 12k। N का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5i, N का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5i प्लस 4j -2k। therefore M is equal to L plus N अपॉन 2। दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना है 7i -6j प्लस 12k प्लस 5i प्लस 4j -2k अपॉन 2। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, ये 12i
-6 + 4 कितना जाएगा, -2j। 12k + -2k तो कितना जाएगा, +10k अपॉन 2। तो सब में से 2 कॉमन निकालते तो क्या आ जाएगा, ये 6i - j + 5k, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये m। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर दिया तो m का वैल्यू मिल गया हमको 6i - j + 5k। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन योर क्वेश्चन नंबर 3 इज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।